बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो फैशन डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट के लिए है और आज की वीडियो चैप्टर 5 है। ठीक है ना। इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप इनके नोट्स चाहते हैं उर्दू मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, फिर भी हमारे नंबर पर रब्ता करें। हर वीडियो में आपको मैं इनका रिव्यू करवाता जाता हूँ, फिर भी आप लेते नहीं हैं। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, आप टाइम ज़ाया ना कीजिएगा, उसे लें, यहाँ पर अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका 5वां चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले आपने कफ्ट के बारे में पढ़ना है। कफ्ट हमारे पास क्या होता है आपके पास, इसको आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन कर लेनी है। फिर उसकी कैटेगरीज के नाम आपने याद करने हैं। टेक्सटाइल है, वुड है, मेटल है, लेदर। ठीक है ना। इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। फिर आपने देखना कि पंजाब के अंदर हमारे पास कौन कौन से चीज़ें होती हैं, पंजाब के अंदर कौन कौन से ट्रेडिशन है। ठीक है ना। पंजाब के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हम पहनते हैं। गोटा है हमारे पास, फोर्ट फुटवेयर है, पोट्री है, वुलन टेक्सटाइल है। तो ये इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। गोटा क्या होता है, या लड़कियों को ज़्यादा पता होगा। ठीक है ना। तो ये आपने, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे। बेटा जो पॉइंट्स बने होते हैं ना, वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी होते हैं, वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी होते हैं। तो इनमें से आपके शॉर्ट बहुत बन जाते होते हैं, एमसीक्यूज भी बन जाते होते हैं। तो ठीक है ना, आपने इनको शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज के लिए, तीनों के लिए प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। तो ये आपका इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। उसके बाद आगे आपने क्या कर लेना है, टाई एंड डाई। ठीक है ना। इसको क्या होता है, टाई एंड डाई के बारे में आप बताएं। ठीक है ना। इनके बारे में आपने बताना है। ये देखे ना कि ये ज़्यादातर वुड वर्क, चनौट, ठीक है ना, चनौट की जो चीज़ें होती हैं वो नीचे हैं। ये ज़्यादातर जो वुमेन्स बनाती होती हैं घर में, जिसे हम कहते हैं कि क्रोशिया से बनाती होती हैं। ठीक है ना, क्रोशिया। ठीक है ना, पंजाब में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रोशिया से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है ना। तो ये आपके पास आ गया। अब आपके पास वुड वर्क इन चनियोट, चनियोट की वुड वर्क हमारे पास क्या होती है, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ये चनियोटी डिज़ाइन होते हैं ना, चनियोट के अंदर चनियोटी फर्नीचर होता है। ठीक है ना। तो वो आपने अच्छे तरीके से देखना, चनियोटी फर्नीचर के बारे में। उसके बाद बलोचिस्तान है। बलोचिस्तान में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बलोचिस्तान में आपके इस तरह के कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, बुए बारियां बनी होती हैं ऊपर। ठीक है ना। इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से याद कर ली। उसके बाद ये टोपी होती है, बलोची टोपी, ये पगड़ी वगैरह होती है, ज़्यादा तो ये टोपी चलती है। ठीक है ना। हेड गियर, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद ये लेदर के जूते होते हैं। ठीक है ना, पेशावर के लेदर के ये जूते होते हैं, इनको आपने कर लेना है। उसके बाद बलोची चपाल, ये आपने कर लेना। बलोची का ये कलीन वगैरह होते हैं। उसके बाद उसकी सिल्वर ज्वेलरी होती है, ये हमारे पास बलोची कलीम होते हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से इनकी डेफिनेशन देखनी है, सिल्वर ज्वेलरी होती है। उसके बाद आप सिंध के बारे में आ जाए। सिंध के बारे में इस तरह की आपकी रवायात होती है, वहाँ चीज़ें होती हैं सिंध में। ठीक है ना। इस तरह की वो सिंधी कढ़ाई होती है। ठीक है ना, सिंधी कढ़ाई होती है। इस तरह की रील्स बनाई जाती हैं, इस तरह के कपड़े होते हैं, शूज होते हैं। ठीक है ना। तो ये सिंधी कढ़ाई होती है। तो ये इनकी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से सबकी कर लेनी है। ओके बेटा, समझ आ गई। उसके बाद ये हमारे पास इस तरह के बर्तन होती हैं, मटके होते हैं मिट्टी के, वो भी आपने देख लेना। इस तरह की चादरें वगैरह होती हैं, इस तरह की चूड़ियाँ होती हैं रंगीन, एक ही चीज़ की ब्रिंजल्स होती हैं, ग्लास ब्रिंजल्स होती हैं, एक ही रंग की इतनी इतनी चूड़ियाँ पहनते हैं वो। तो ये देखे ना बेटा, कल्चर है। ठीक है ना, हर एक का। अब ये खैबर पख्तूनख्वा में आ जाए। ये खैबर वाला पोशाक होती है, ऊपर टोपी, ऊपर ये नीचे घगरे वगैरह पहने होते हैं। तो इनके बारे में आपने देखना है। उसके बाद ये हमारे पास पोशाक होती है, ऊपर से बाहें ज़्यादा लंबी होती है, नीचे से शॉर्ट शॉर्ट होती हैं। ठीक है ना। खैबर पख्तूनख्वा की, ये तो खैबर पख्तूनख्वा की टोपी पगड़ी होती है, वुड वर्क होता है, उनका क्या क्या होता है। तो ये आपने बेटा हर एक एक चीज़ को याद कर लेना है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास ये खैबर पख्तूनख्वा के होते हैं ये। ठीक है ना। ये ऊपर टोपियाँ पहनी होती हैं, खान वाली टोपी हैं, ये उनकी पोशाकें होती हैं, ये उनके घर वगैरह होते हैं, सवाती वुड वर्क। ठीक है ना, ये सवात के। तो ये आपने, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में आ जाए। ठीक है ना। आज़ाद कश्मीर में आपके पास क्या होता है, ये जी यहाँ ये इनके लड़कियाँ यहाँ पहनती हैं, ये हमारे पास लड़के होते हैं, ये चीज़ें ये लंबे लंबे झोले वाले घर पहनते हैं, ये हमारे पास उनके क्रैफ्ट होते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। बहने वाले होते हैं, उनके बहने वाली चीज़ें होती हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान में आपके पास क्या होगा, या आप ये देख लें गिलगित में। ठीक है ना। आपने पहनना, ऊपर आपने चादर लेनी है, या आपका वुड वुड कैरिंग है, या आपकी शॉल्स हैं, इनके इस तरह की शॉल्स होती हैं। आपने सारी डेफिनेशन आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। इस तरह की उनकी टोपी वगैरह होती है, इस तरह की पोशाक होती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह आपने कर लेना है। मेन ट्रेडिशन आपने ड्रेस, आपने इस तरह चीज़ों को देखना है, पढ़ना है, याद करना है। ओके जी। उसके बाद आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं, एक्सरसाइज के बेटा एमसीक्यूज हैं।
तो ये आपके 10 के 10 मेरे ख्याल 10 ही MCQs हैं, तो 10 के 10 MCQs आपके हमारे नोट्स में आए, इनके आंसर वो आप ले लें। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक मैंने के बारे में बताया था डिफाइन कल्चर एंड क्राफ्ट, व्हाट इज द मेन क्राफ्ट इन द रीजन ऑफ पंजाब, पंजाब में क्या होता है, what type of influence where there are no women textile in the region of Punjab है, what kind of a technique are associated with the region of Sindh provinces है, what kind is the difference between poetry of Punjab and poetry of Sindh, ठीक है ना। उसके बाद what is a claim, describe the embroidery types famous in the region of Balochistan, what are the popular garments the area of Khyber Pakhtunkhwa, what types of a cap and head green the warm of people of a गिलगित बल्तिस्तान टोपियाँ किस तरह की पहनते हैं, डिस्क्राइब द मेन हैंडक्राफ्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर। तो ये बेटा देखें क्वेश्चन वही है जो मैं आपको पीछे बता आया हूँ 10 के 10। उसके बाद 3 लॉन्ग है, व्हाट हैव द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ पाकिस्तानी द हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस द शेप दैम, क्राफ्ट ऑफ अजरक बिंदाल एंड ब्लू पॉटरी। उसके बाद देखिए फेमस ऑफ सिंधी एंड अराचिक पेंटिंग। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये 3 के 3 कीजिएगा। ओके जी, शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारे कर लेने। तो ये बेटा चैप्टर था, मुश्किल चैप्टर है। फैशन डिजाइनिंग कितनी आसान ना समझे, इंग्लिश में बहुत मुश्किल है, मुश्किल चैप्टर था। तो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके 6वां चैप्टर है बेसिक ड्राइंग एंड एटॉमी, ये देखेंगे। और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।